अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद शहजाद अहमद है। मैं फेलो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम आपको जो अहम इशू है जिसकी तरफ हम आपको तवज्जो मबसूल कराएंगे वो है ज़ियाबतीस और रमज़ान। जैसे कि रमज़ान की आमद है और ये जो है वो ये शाबान का महीना है और तमाम दुनिया के मुसलमान ये चाहते हैं कि वो रमज़ान के अंदर रोज़े रखें। इसी तरह डायबिटिक्स भी चाहते हैं कि वो रमज़ान के अंदर अपने रोज़े रखें और इस एक अहम जो इस्लाम का सुतून है उसको पूरी तरीके से अदा करें ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सके। पूरी दुनिया में इस वक्त 150 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान जो है वो शुगर के साथ हैं और वो जो है वो रोज़ा रखना चाहते हैं। अब रमज़ान के लिए अहमियत जो है वो मुसलमानों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। इस तरह जो डायबिटिक्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो भी अपने रोज़े पूरे रखें, इस रोज़ों के दौरान उनको कोई पेचीदगी ना हो, कोई मुश्किल कोई परेशानी ना हो। तो उनको चाहिए वो मरीज़ जिनकी शुगर्स जो है और जिनको ज़ियाबतीस का मर्ज़ लाहक है वो चाहते हैं कि वो रोज़े रखें, तो वो अपने आप को रिस्क कैटेगराइज करें। यानी रिस्क कैटेगराइजेशन का ये मतलब है कि वो रमज़ान से पहले अपने मौलिज से मिलें ताकि वो उनका मौलिज उनको इस बारे में गाइड कर सके कि वो रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते। हमारे पास जो आमतौर पर मरीज़ आते हैं वो ये 1 या 2 दिन पहले रमज़ान से पहले आते हैं और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसा हल बताएं कि मैं परसों से जो है वो रोज़े शुरू हो रहे हैं, मैं अपने रोज़े भी रख सकूं और मुझे रोज़ों से जो है रोज़ा रखने की वजह से कोई शुगर की पेचीदगी का मर्ज़ भी लाक ना हो। तो ये हमारे लिए बड़ा एक ट्रिकी किस्म का सब्जेक्ट हो जाता है और फिर ये सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी को ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि बीइंग इस्लामिक नेशन और बीइंग मुस्लिम आप किसी को ये भी नहीं कह सकते कि आप रोज़े बिल्कुल ना रखें, रोज़े छोड़ दें। हालांकि बीमारी की हालत में हमारा मजहब भी हमें इजाज़त देता है कि हम रोज़े ना रखें। तो ऐसे मरीज जिनके अंदर शुगर कंट्रोल नहीं है, यानी कि अगर उनका HbA1c 8.5 से ज़्यादा है या 7.5 से भी ज़्यादा रहता है और उनकी शुगर ज़्यादा रहती हैं और उनको शुगर बार बार लो होने के या हाई होने के जो है वो अलामात आती हैं, जिसमें से जिस्म का सुनपन होना, पसीने आ जाना, दिल की धड़कना तेज हो जाना या पेशाब का बार बार ज़्यादा आना, पेशाब का कंट्रोल ना होना और उनका तेज़ी से वजन गिर रहा हो, तो ऐसे मरीज जो है उनको चाहिए कि वो रमज़ान से पहले अपने आप को अपने मौलिज को दिखाएं, अपनी शुगर को कंट्रोल करें। कम से कम 6 से 8 हफ्ते पहले अपने मौलिज से रब्ता करें ताकि वो उनकी दवाइयों के अंदर जो ज़रूरी तब्दीलियां हैं वो करें और उनकी शुगर्स को कंट्रोल कर सकें। ऐसे मरीज जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, यानी कि जिनको बचपन से या छोटी उम्र से डायबिटीज़ होती है और जो इंसुलिन थेरेपी के ऊपर होते हैं, वो भी चाहें तो रोज़ा अगर रखना है तो उससे पहले वो अपनी प्री रमज़ान असेसमेंट करवाएं और अपने आप को रिस्क कैटेगराइजेशन के हिसाब से चलें। बुनियादी तौर पर इसमें काफ़ी सारे सवाल हैं जो हम मरीज से पूछते हैं, जिसमें किस तरह की उसको शुगर है, यानी कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, कितने अरसे से शुगर है और रमज़ान से पहले उसकी शुगर कैसे कंट्रोल रहती है, वो अच्छी कंट्रोल है, यानी कि उसकी खाली पेट शुगर कैसी रहती है, खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर कैसी रहती है। तो ये ज़रूरी है कि हम इसको देखें। इसके अलावा उसको पिछले रमज़ान का एक्सपीरियंस कैसा है, यानी पिछले रमज़ान के अंदर खुदा न खास्ता उसको शुगर ज़्यादा होना या शुगर लो होने के कोई अलामात तो नहीं आई, जब उसने चेक किया तो वो जो है उसकी शुगर्स ख़राब तो नहीं चल रही थी। इसके अलावा उसकी उम्र कितनी है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लो होने की अवेयरनेस है या नहीं है। इसके अलावा वो काम क्या करता है। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से ताल्लुक रखते हैं, वो लेबर हैं, फिजिकल वर्कर हैं। अगर उनकी शुगर ज़्यादा हाई होगी, उन्होंने गर्मी में काम करना है और हमारे यहाँ क्योंकि रमज़ान अभी गर्मी के अंदर है तो पानी की कमी होने का भी खतरा होगा। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हम अपने मरीजों के अंदर देखते हैं और मरीजों को चाहिए कि वो अपनी रमज़ान की असेसमेंट कराएं। अब बाज़ लोग हैं जिनकी शुगर्स हाई रहती हैं और वो हमसे बार बार इंसिस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं, हम फिर भी रोज़ा रखना चाहते हैं। जिनका HbA1c 8.5 से ज़्यादा होता है, उनकी फास्टिंग शुगर 300 सवा 300 के करीब भी रह रही होती है। तो ऐसे मरीज जब हमसे कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि अगर आप रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं और आप समझते हैं कि आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो पहले वो शबान के रोज़े रखें। शबान के जब वो रोज़े रखें तो अपनी शुगर को मॉनिटर करें। सहरी के 2 घंटे बाद देखें, मिड डे में देखें और इफ्तारी से पहले देखें और इफ्तारी करने के 2 घंटे बाद देखें ताकि उनकी शुगर्स की असेसमेंट हो सके। इस दौरान अगर खुदा न खासा उनकी शुगर 100 से कम होती है, 300 से ज़्यादा हो जाती है, तो इस दौरान रोज़े को तोड़ने के लिए रोज़ा इफ्तार करने के लिए कहा गया है टाइम से पहले। तो ये चंद एक ज़रूरी हदायत हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है और अपने मौलिज से मिलें और 1-2 दिन पहले ना मिले, कम से कम 6 से 8 हफ्ते पहले जो है वो इसके बारे में मिले। उम्मीद है ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस बने।